हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। आज हम अपने इस वीडियो में 9 दिसंबर को हुए से 6 से लेकर 8 तक का जो पेपर हुआ था, कक्षा 6 से 8 तक की कक्षा का, उसमें का पार्ट 3 हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पेपर सॉल्व कराएंगे। तो और ये ऑफिशियल आंसर की से मैच कराए हुए आंसर हैं, तो आप मैच करा लीजिए। हमारा पहला प्रश्न है, कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया और अफ्रीका का औपनिवेशिकरण प्रारंभ हुआ? हिस्ट्री का पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है पुर्तगाल एवं स्पेन। अगला है, दूसरा क्वेश्चन है, प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या है? दूसरे का ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है तीसरा, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई? तीसरे का ऑप्शन नंबर सी 1773 में हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने लिखी? चौथा का ऑप्शन नंबर ए थॉमस जेफरसन ने लिखी है। अगला है, फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी थे? पांचवे का ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है, ग्रेट डिप्रेशन महामंदी का काल था? 6 का ऑप्शन नंबर है ए आर्थिक समस्या। अगला हमारा प्रश्न है 7 नंबर, झारखंड में उल्गुलान विद्रोह के नायक थे? 7 का ऑप्शन नंबर ए बिरसा मुंडा। अगला है, भगीरथ मांझी के नेतृत्व में सफा हर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? 8वें का ऑप्शन नंबर बी संथाल। अगला है, नवाब ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का क्या कारण था? 9वें का ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में एक से अधिक। अगला हमारा प्रश्न है 10वां नंबर, औपनिवेशिक शासन ने भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली लागू की? 10वें का ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में एक से अधिक। अगला, लेनिन के द्वारा मांगी गई मांग जो अप्रैल थीसिस कहलाती थी क्या है? 11 का ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में एक से अधिक। अगला है 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सिविल कोड 1804 या नेपोलियन कोड से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता है? 12वें का ऑप्शन नंबर डी। अगला है हमारा प्रश्न 13 नंबर, सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोष किया था? 13 का ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर। अगला है, किस कांग्रेस 14 नंबर क्वेश्चन है, किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया था? 14 का ऑप्शन नंबर ए नागपुर सत्र में। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी? ऑप्शन नंबर बी 15 का बेलगांव 1924। अगला है, गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? 16 का ऑप्शन नंबर ए, इसे नमक सत्याग्रह कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है 17 नंबर, 1857 की क्रांति में किसने जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया? 17 का ऑप्शन नंबर बी कुंवर सिंह ने। अगला है हमारा प्रश्न, किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की? 18 का ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है, किसने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की रचना की? 19 का ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, किसने अवध किसान सभा की स्थापना की? 20 का ऑप्शन नंबर ए बाबा रामचंद्र दास ने। अगला प्रश्न है 21 नंबर, आनंद मठ की रचना किसने की? 21 का ऑप्शन नंबर सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है 22 नंबर, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था? 22 का ऑप्शन नंबर सी सही है, अब्दुल गफ्फार खान। अगला है हमारा प्रश्न 23 नंबर, कौन सा स्थान खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है? 23 का ऑप्शन नंबर ए सिलाव। और अगला है, भागलपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है? 24 का ऑप्शन नंबर ए कॉटन और सिल्क उद्योग के लिए। अगला प्रश्न है हमारा 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? 25 का ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में एक से अधिक है। अगला है, कहाँ पर सर्वप्रथम छपाई तकनीक का विकास हुआ? ऑप्शन नंबर 26 का ए चीन में हुआ था। अगला है, 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की थी? 27 का ऑप्शन नंबर ए सेठ हुक्मचंद ने। अगला 28 नंबर, होम चार्जेस क्या है? 28 का ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है 29 नंबर, किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी? 29 का ऑप्शन नंबर ए अवनींद्र नाथ टैगोर। अगला है 30 नंबर,
किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्थान की स्थापना की थी? 30 का ऑप्शन नंबर ए मिज्जिनी। अगला है 31 नंबर। 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत का कौन सा प्रबल विरोधी था? 31 का ऑप्शन नंबर बी चित्तरंजन दास। अगला हमारा प्रश्न है 32 नंबर। यह किसने कहा था कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? 32 का ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस। अगला है 33 नंबर। राष्ट्रीय संघ के दायित्वों को निभाने के लिए किस पैक्ट ने विभिन्न देशों ने मिलकर यह घोषित किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए? 33 का ऑप्शन नंबर ए केलांग बियेन पैक्ट। अगला है औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कार्डिंग शब्द किसे इंगित करता है? 34 का ऑप्शन नंबर बी उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कटाई की जाती है। अगला हमारा प्रश्न है 35 नंबर। गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स लिखी गई है? 35 का ऑप्शन नंबर ए डेविड हार्डीमैन द्वारा। अगला है 36 नंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद एवं अध्याय हैं? 36 का ऑप्शन नंबर बी 111 अनुच्छेद और 19 अध्याय। अगला है 37 नंबर। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? 37 का ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त में एक से अधिक। आपको बता दूं कि ऑफिशियल आंसर किसे मैच कराए हुए आंसर है। चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 38 का ऑप्शन नंबर सी 1948 में। अगला है औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक ने सहायक की भूमिका निभाई थी? 39 का ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में एक से अधिक। अगला है इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे? इसमें ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर नगेंद्र सिंह। तो ये हमारा हिस्ट्री का 6 to 8 कक्षा का क्लास का सॉल्यूशन था, ऑफिशियल आंसर की से मैच कराया हुआ। और इसके बाद ज्योग्राफी का आएगा, देखते हैं उसको सॉल्व करने का समय तो उसको भी सॉल्व कर। चलिए ज्योग्राफी, अब इसमें का पार्ट 3 में ज्योग्राफी जो है इसका भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी अक्षांश है? ज्योग्राफी का ऑप्शन नंबर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दूसरे का डी उपयुक्त में एक से अधिक। अगला है हमारा तीसरा क्वेश्चन, भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? और क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी 29-33 किलोमीटर और 32-14 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई ये सही है। अगला है हमारा क्वेश्चन 4 नंबर, मालबार तट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 ज्योग्राफी का ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक। अगला है 5वां, दक्षिण भारत की नदियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 5 का ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में एक से अधिक। अगला हमारा प्रश्न है 6 नंबर, सिंधु और सतलज के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है? 6 का ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ज्योग्राफी है ये। अगला है G7, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा निवासित नदी द्वीप है? 7 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए माजुली द्वीप। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? 8 का ऑप्शन नंबर सी चिल्का। अगला है हमारा 9 क्वेश्चन, सुंदरवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? G9 का ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में एक से अधिक। अगला निम्नलिखित किस नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जल प्रपात शिव समुद्र में स्थित है? 10वें का ऑप्शन नंबर ए कावेरी नदी। अगला है कोरियोलियोसिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 11 का ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में एक से अधिक। अगला है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मसीनाराम किस राज्य में स्थित है? 12वें का ऑप्शन नंबर बी मेघालय। अगला है भारत में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन किस रूप में किया जाता है? 13वें का ऑप्शन नंबर बी उष्ण कटिबंधीय कांटे एवं झाड़ियाँ। 13वें का ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है भारत में चंदन किस प्रकार की प्रकृति
वनस्पति में पाया जाता है? 14 का ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला प्रश्न है हमारा 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित है? 15 का ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा? डी, उपयुक्त में एक से अधिक। अगला है हमारा प्रश्न 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है? 16 का ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 किसको संबोधित करने के लिए बुलाया गया था? 17 का ऑप्शन नंबर डी। अगला है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? 18 का ऑप्शन नंबर ई। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित है? 19 का ऑप्शन नंबर सी, चिपको आंदोलन। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन, बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 20वें का ऑप्शन नंबर है, 20वें का डी है ऑप्शन नंबर। देखें डी में क्या लिखा, उपयुक्त में एक से अधिक। अगला है 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भर के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचय संरचना को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य बन गया है? 21 का ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। अगला हमारा प्रश्न है 22 नंबर, गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के लाभों में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह शामिल है? 22 का ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। अगला है 23 नंबर, भारत में खेती के आदिम रूप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? 23 का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में एक से अधिक। अगला है झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? 24 का ऑप्शन नंबर ए, मिल्पा, मध्य अमेरिका। अगला है भारत में आरंभ में अरेबिका कॉफ़ी की खेती निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी? 25 का ऑप्शन नंबर बी सही है, बाबा बुदन पहाड़ी। अगला है निम्नलिखित में से खनिज समूहों कौन सा समूह गैर धात्विक श्रेणी से संबंधित है? 26 का ऑप्शन नंबर बी, अभ्रक, चूना पत्थर, संगमरमर। अगला है 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पायराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? 27 ऑप्शन नंबर बी, बिहार। अगला है भारत में भूतापीय ऊर्जा दोहन केंद्र कहाँ स्थित है? 28 का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में एक से अधिक। अगला है लौह इस्पात उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 29 का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला 30 नंबर क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा चरम स्थल पूर्व और पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं? 30 का ऑप्शन नंबर बी, सिलचर, असम और पोरबंदर, गुजरात। अगला है 31 नंबर, मिश्मी, बैरल और लुशाई क्या हैं? 31 का ऑप्शन नंबर ए, ये पहाड़ियाँ हैं। अगला प्राचीन चट्टानों में सम्मिलित नहीं है। 32 का ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है असम हिमालय की हिम रेखा की ऊंचाई कितनी है? 33, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी, 4400 मीटर। अगला है 34 नंबर, पेन्नार नदी का उद्गम स्थल है? 34 का ऑप्शन नंबर सी, नंदी पहाड़ी, कर्नाटक। अगला है 35 नंबर क्वेश्चन, जनवरी माह में 20 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा का विस्तार माना जाता है? 35 का ऑप्शन नंबर ए सही, कर्क रेखा के समांतर किंतु दक्षिण में। अगला है पश्चिमी हिमालय में उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति के विस्तार की उच्चतम सीमा है? 36 का ऑप्शन नंबर सी सही है, औसत सागर तल से 1524 मीटर। अगला है 37 नंबर क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों का वर्षा जल की औसत आवश्यकता होती है? 37 का ऑप्शन नंबर सी, 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन क्षेत्र वाले राज्य हैं? 38 का ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल और गुजरात। महाभारत लेख नामक पर्वत स्थित है? 39 का बी, नेपाल में। अगला है R.L. सिंह ने भारत में प्रादेशिक विभाजन के आधार तत्व के रूप में लिया है? 40 का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये हमारा ज्योग्राफी और हिस्ट्री 6 से लेके 8 कक्षा का सॉल्यूशन ऑफिशियल आंसर की, और इसके बाद में आपके लिए पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का भी आंसर की अपलोड कर दूंगी वीडियो बनाकर। धन्यवाद।